अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारे एक्सेल सीरीज़ में खुश आमदीद। ये सीरीज़ आपको एक्सेल के मुख्तलिफ फंक्शंस और टूल्स के बारे में सिखाएगी। आज हम सीखेंगे एक बहुत अहम फंक्शन के बारे में, इफ़ स्टेटमेंट्स। ये फंक्शन आपको मुख्तलिफ हालात के मुताबिक मुख्तलिफ नताइज दिखाने में मदद करता है। ये फंक्शन आपके लिए एक्सेल में जादू कर सकता है। आपास के ज़रिए अपने डेटा को ज़्यादा हम असर तरीके से मंज़म कर सकते हैं। IF स्टेटमेंट्स से आप अपने स्प्रेडशीट को स्मार्ट बना सकते हैं। ये आपको मुख्तलिफ कंडीशंस के मुताबिक मुख्तलिफ एक्शंस लेने की इजाज़त देता है। ये आपको कंडीशन सीट करने में मदद करते हैं। मसलन अगर आप चाहते हैं कि किसी सील में मखसूस वैल्यू हो तो एक्सेल खुद ब खुद एक्शन ले। इन कंडीशंस के आधार पर एक्सेल गालगजलिट सद खा सकता है। ये आपके डेटा को ज़्यादा हमफिदा और काबिल फहम बनाता है। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि IF स्टेटमेंट्स कैसे काम करते हैं और उन्हें कैसे यूज़ करना है, तो वीडियो के साथ बने रहिए। हम आपको तफसील से समझाएंगे। आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। इस गाइड में हम आपको हर कदम पर रहनुमाई फराहम करेंगे ताकि आप आसानी से सीख सकें। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि IF स्टेटमेंट्स कैसे आपके काम को आसान बना सकते हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आप मुकम्मल तौर पर समझ सकें। और याद रखें, अगर आपको कोई सवाल हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें। हम आपकी मदद के लिए हाजिर हैं। खुश रहें और सीखते रहें। चलिए पहले समझते हैं कि IF स्टेटमेंट्स होते क्या हैं। इन सिंपल वर्ड्स में AF स्टेटमेंट्स आपको एक्सेल में डिसीजंस ऑटोमेट करने में मदद करते हैं। ये कैसे करते हैं? एक कंडीशन सीट करके। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो एक्सेल आपकी दी हुई इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो एक्सेल अलग इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है। अब देखते हैं कि IF स्टेटमेंट किसे लिखते हैं। IF स्टेटमेंट एक बहुत ही मुफीद फंक्शन है जो आपको मुख्तलिफ कंडीशंस की बुनियाद पर मुख्तलिफ नताइज दिखाने इजाज़त देता है। इसका सिंटेक्स यानी तरीका बेहद सिंपल है। आपको सिर्फ 3 बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत होती है। 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहले लॉजिकल टेस्ट, यह कंडीशन है जिसे आप चेक करना चाहते हैं। पहले आप एक कंडीशन लिखते हैं जिसको एक्सेल चेक करेगा। ये कंडीशन किसी भी किस्म की हो सकती है, जैसे कि नंबर, टेक्स्ट या तारीख। मिसाल के तौर पर, क्या यह नंबर 100 से बड़ा है? दूसरा, बिलीव इफ ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो आप क्या रिजल्ट चाहते हैं? अगर कंडीशन ट्रू होती है तो आप क्या रिजल्ट चाहते हैं? ये आप यहाँ स्पेसिफाई करते हैं। यह रिजल्ट एक छवि हो सकता है, जैसे क्या है, एक नंबर, टेक्स्ट या कोई और वैल्यू। ये आप यहाँ स्पेसिफाई करते हैं। मिसाल के तौर पर, हाँ दिखाएं। तीसरे, वैल्यू एफ फॉल्स, कंडीशन फॉल्स थी, आप क्या रिजल्ट चाहते हैं? मिसाल के तौर पर, हाँ दिखाएं। तीसरे, वैल्यू एफ फॉल्स, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो आप क्या रिजल्ट चाहते हैं? ये आप यहाँ स्पेसिफाई करते हैं। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो आप क्या रिजल्ट चाहते हैं? ये आप यहाँ स्पेसिफाई करते हैं। ये रिजल्ट भी कुछ भी हो सकता है, जैसे कि एक नंबर, टेक्स्ट या कोई और वैल्यू। ये आप यहाँ स्पेसिफाई करते हैं। मिसाल के तौर पर, नहीं दिखाएं। इन 3 चीज़ों को हम कॉमास से सेपरेट करते हैं। मिसाल के तौर पर, नहीं दिखाएं। इन 3 चीज़ों को हम कॉमास से सेपरेट करते हैं। ये सब कुछ IF फंक्शन के अंदर लिखा जाता है। इन 3 चीज़ों को हम कॉमास से सेपरेट करते हैं। ये सब कुछ IF फंक्शन के अंदर लिखा जाता है। IF स्टेटमेंट का सिंटेक्स कुछ इस तरह होता है। If logical test, value if true, value if false। ये है सब कुछ IF फंक्शन के अंदर लिखा जाता है। इस तरह आप मुख्तलिफ कंडीशंस की बुनियाद पर मुख्तलिफ नताइज हासिल कर सकते हैं। ये फंक्शन बेहद ही मुफीद है जब आपको डेटा के मुख्तलिफ सीट्स के साथ काम करना हो। IF स्टेटमेंट का इस्तेमाल आपको अपने डेटा को बेहतर तरीके से समझने और उस पर मुख्तलिफ तजज़िये करने में मदद देता है। इसके ज़रिए आप पेचीदा कंडीशंस को भी आसानी से हैंडल कर सकते हैं।
इस तरह आप अपने डेटा को ज़्यादा मुअस्सर तरीके से मैनेज कर सकते हैं और बेहतर फैसले ले सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो मददगार साबित हुई होगी। चलिए अब एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। मान लीजिए आपके पास एक कंपनी है और आपके सेल्स टारगेट्स हैं। अगर किसी सेल्समैन ने 500 से ज़्यादा सेल्स की है तो आप उनके सामने टारगेट अचीव्ड लिखना चाहते हैं, वरना टारगेट नॉट अचीव्ड लिखना है। इसके लिए हम IF स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। फार्मूला कुछ ऐसे होगा: इक्वल ऑफ सेल्स 5 ब्रैट, टारगेट अचीव्ड, टारगेट नॉट अचीव्ड। सेक्शन 5 नेस्टेड IF ग्रेडिंग सिस्टम। आज हम एक अहम मौजू पर बात करेंगे जो कि ग्रेडिंग सिस्टम है। ये सिस्टम हमें स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को बेहतर तरीके से जांचने में मदद देता है। अब हम IF स्टेटमेंट्स को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। IF स्टेटमेंट्स की मदद से हम मुख्तलिफ कंडीशंस को चेक कर सकते हैं और उनके मुताबिक नतीजे हासिल कर सकते हैं। आप IF स्टेटमेंट्स के अंदर और IF स्टेटमेंट्स अब्यूज़ कर सकते हैं। यह नेस्टेड IF स्टेटमेंट से कहलाती हैं और यह हमें ज़्यादा पेचीदा कंडीशंस को चेक करने की इजाज़त देती हैं। इससे आप मल्टीपल कंडीशंस चेक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपको एक से ज़्यादा कंडीशंस चेक करनी हो तो नेस्टेड IF स्टेटमेंट से बहुत मुफीद साबित होती है। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स के ग्रेड्स कैलकुलेट करने के लिए हम मुख्तलिफ मार्क्स के रेंजेस के लिए मुख्तलिफ ग्रेड्स असाइन कर सकते हैं। अगर मार्क्स 80 से ज़्यादा हैं तो वह ग्रेड यह हमें बताता है कि स्टूडेंट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। 70 से ज़्यादा हैं तो B ग्रेड और इसी तरह। इससे हमें स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस को मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम करने में मदद मिलती है। इसके लिए हम नेस्टेड IF स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। नेस्टेड IF स्टेटमेंट्स की मदद से हम मुख्तलिफ कंडीशंस को एक ही फार्मूला में चेक कर सकते हैं। फार्मूला कुछ ऐसे होगा: इफ मार्क्स C A, मार्क्स 7 B, IF मार्क्स 60 C D। इस फार्मूला की मदद से हम मुख्तलिफ मार्क्स की रेंजेस के लिए मुख्तलिफ ग्रेड्स असाइन कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही मुफीद तरीका है। सेक्शन 6 IF टेक्स्ट एंड डेट्स। IF स्टेटमेंट सिर्फ नंबर्स के लिए नहीं है, आप उन्हें टेक्स्ट और डेट्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप चेक कर सकते हैं कि किसी सेल में कोई स्पेसिफिक वर्ड है या नहीं, या फिर आप डेट्स कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कि कोई ड्यू डेट आज से पहले है या बाद में। सेक्शन 7 कॉमन एरर्स। IF स्टेटमेंट्स यूज करते वक्त कुछ कॉमन एरर्स हो सकती हैं। इन एरर्स की वजह से आपके फार्मूलाज काम नहीं करेंगे। सबसे कॉमन एरर है पेरेंथीसीज का गलत यूज, या फिर आप लॉजिकल टेस्ट में कोई गलती कर सकते हैं। सेक्शन 8 ट्रबल शूटिंग टिप्स। अगर आपको IF स्टेटमेंट्स में कोई एरर आ रही है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो चेक करें कि आपने पेरेंथीसीज सही से यूज़ किए हैं या नहीं। फिर चेक करें कि आपने लॉजिकल टेस्ट सही लिखा है या नहीं। सेक्शन 9 कंक्लूजन। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि IF स्टेटमेंट्स क्या होते हैं और उन्हें कैसे यूज़ करते हैं। ये फंक्शंस आपके एक्सेल स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। उन्हें प्रैक्टिस करें और देखिए कि ये आपके काम को कितना आसान बना देते हैं। सेक्शन 10 कॉल टू एक्शन। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। शुक्रिया।